सरदार पटेल विद्या भवन, नाना वराछा, सूरत। कक्षा 9, विषय हिंदी, विषयांक मुहावरे। आज हम मुहावरे की बात करेंगे। प्राचीन काल में जो मनुष्य था वो मनुष्य सीधी भाषा में बात करता था। सीधी भाषा में बात करते करते समय जैसे जैसे बीतता गया, हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास होने के कारण हिंदी भाषा में रोचकता आई। रोचकता के साथ ही साथ सरलता आई। वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में हिंदी भाषा में कई मुहावरे का उपयोग इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी बात की जानकारी देना हो तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, प्रकाश डालना। जैसे कोई कार्य शुरू करना हो, कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना हो तो हम बोलते हैं श्री गणेश करना। तो श्री गणेश होना या प्रकाश डालना, ये सब मुहावरे हैं। तो चलो हम मुहावरे समझते हैं। प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सरल भाषा का प्रयोग करता था। न उसमें सरलता थी, न उसमें रोचकता थी। सीधी और सरल भाषा में बात करते थे। धीरे धीरे हिंदी भाषा उसका विकास हुआ और धीरे धीरे भाषा का विकास होने के कारण जो हिंदी भाषा है उसमें सरलता और साथ ही साथ रोचकता आने लगी। वह सीधी भाषा को अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोग को मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा को और ज्यादा सुंदर और ज्यादा रोचक, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए हमारे पास मुहावरे का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुहावरा किसे कहते हैं। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ सूचित करता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ सूचित करता है तो हम उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे प्रायः पशु, पक्षी, प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक पदार्थ, कुछ विशेष स्थानों या शरीर के अंगों के आधार पर बनाए जा सकते हैं। मुहावरे पशु, पक्षी या फिर प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक पदार्थ, विशिष्ट स्थान या शरीर के अंगों का उपयोग करके आधार पे बनाए जा सकते हैं। इसका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे जबान का धनी होना, यह एक मुहावरा है। जबान का धनी होना यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि मनुष्य की जो जबान है यानी कि जीभ है वो धनी हो गई है, पैसे वाली हो गई है। लेकिन जबान का धनी होना एक मुहावरा है। ऊपरी तौर पे इसका अर्थ जबान रूपी धन वाला, परंतु इसका अर्थ जबान रूपी धन वाला नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ होता है अपने वादे को निभाने वाला। जो व्यक्ति अपने वादे को हमेशा निभाता है उस व्यक्ति के लिए जबान का धनी होना मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह हम दूसरा मुहावरा देखें तो श्री गणेश करना। इसका लाक्षणिक अर्थ क्या होता है? तो इसका लाक्षणिक अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करनी। किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेश किया अथवा तो श्री गणेश करना है।
तो श्री गणेश करने का अर्थ होता है प्रारंभ करना। कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले वह कहते हैं श्री गणेश किया। तो जो प्रारंभ किया वो एक सरल हिंदी भाषा है, सरल शब्द है, लेकिन उसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं श्री गणेश करना, तो इसमें रोचकता है, इसमें सरलता है। तो इस तरह जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ सूचित करता है तब उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि प्रारंभ करना एक सामान्य अर्थ है, लेकिन हम श्री गणेश करना यह शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये एक विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ बन जाता है। तो हम कई मुहावरे देखेंगे, जैसे कि हाथ पैर ठंडे हो गए। हाथ पैर ठंडे हो गए तो ठंड के कारण हाथ पैर ठंडे हो गए ऐसा अर्थ नहीं होगा। हाथ पैर ठंडे हो जाना उसका अर्थ है बहुत डर गया था। रास्ते में दिल बिछाना मुहावरा है, इसमें सरलता है, साथ में रोचकता भी है, विशिष्ट अर्थ। तो इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। रास्ते में दिल को बिछाना नहीं है, रखना नहीं है, लेकिन प्रेम पूर्वक स्वागत करना है। जो अतिथि हमारे घर पे आते हैं उसका प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो तब हम इस शब्द का, इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं कि आपके इंतजार में हमने रास्ते पे दिल बिछा रखा है। इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। राम के यहाँ चले गए, सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन हमें विशिष्ट भाव से कहना है तो हम कह सकते हैं कि वह आदमी राम के वहां चला गया। जैसे कि हृदय खिल उठा, जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तब हम यह मुहावरे का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हृदय खिल उठा। आपको देख के हमारा हृदय खिल उठा, जैसे आपको देख के बहुत प्रसन्न हो गए हम, तो वहां इस्तेमाल कर सकते हैं हृदय खिल उठना। जानकारी देना एक सरल भाषा है, लेकिन अगर हम इस भाषा को मुहावरे में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश डालना। तो इस तरह यह सब मुहावरे हैं और यह इनके सरल अर्थ है। यहाँ हम देखते हैं तो शब्द या शब्द का समूह एक सामान्य रूप से दिया गया है, लेकिन यहाँ एक सरलता है, रोचकता है, विशिष्टता हमें देखने को मिलती है। तो मुहावरे को वाक्य में परिवर्तित कीजिए, जैसे कि हाथ पैर ठंडे हो गए। तो हम इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि शेर की दहाड़ सुनकर लड़के के हाथ पैर ठंडे हो गए। तो हम इसे सरल भाषा में कैसे बता सकते हैं कि शेर की दहाड़ सुनकर लड़का बहुत डर गया। रास्ते में दिल बिछा दिए, लोगों ने अपने प्रिय शिक्षक को देखकर रास्ते में दिल बिछा दिए। सीधी भाषा में देखें तो लोगों ने अपने प्रिय शिक्षक को देखकर प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। राम के यहाँ चले गए, कल नाना जी की मृत्यु हो गई। इसे मुहावरे में परिवर्तित करना हो तो कल नाना जी राम के यहाँ चले गए। तो इस तरह मुहावरे एक रोचक और सरल भाषा में देखे जा सकते हैं। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते समय सूचित होने वाला अर्थ बहुत जरूरी होता है। जैसे कि उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला, तो प्रकाश डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रकाश डालना मुहावरे का अर्थ टॉर्च या लाइट लेकर प्रकाश डालना नहीं होता, लेकिन प्रकाश डालने का अर्थ होता है वर्णन करना या किसी चीज की जानकारी देना। दूसरा एक विधान देखते हैं।
तो लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। दूसरे वाक्य में 4 दिन का मेहमान मुहावरा है। इसका अर्थ 4 दिन का मेहमान के रूप में रहना नहीं है, किंतु इसका अर्थ होता है चंचल होना, अस्थिर होना। लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया है कि लक्ष्मी यानी कि धन इंसान के पास हमेशा नहीं रहता, वो बहुत चंचल होती है, तो कभी रहती है कभी नहीं रहती है। इसीलिए 4 दिन के मेहमान लक्ष्मी यानी धन, तो धन 4 दिन का मेहमान होता है, किसी के पास रहता है कभी किसी के पास नहीं रहता। तो इस प्रकार मुहावरे के सार्थक प्रयोग के लिए उसके सांकेतिक अर्थ का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो अंत में हम फिर से मुहावरे की व्याख्या देख लेंगे कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। अस्तु।